तेरा 2 पग में सब कुछ नाप लेगा, तीसरे पग में तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा देने के लिए, इसलिए बलि मना कर दे। राजा बलि मत दे दान जमी को, 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 मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को। तुझे पता ये कौन है? कौन है? याही ने वृंदाचल लीनी, ओ याही ने वृंदाचल लीनी, याही ने वृंदाचल लीनी, याही ने वृंदाचल लीनी, धर के भेष पति को, धर के भेष पति को, राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को। इसलिए बलि मेरी बात माने तो तू उस ब्राह्मण से मना कर दे कि मैंने देने लेने के बारे में कोई बात ही नहीं करी। बलि ने कहा गुरुदेव कैसी बातें कर रहे हो, तुम कह रहे हो मैं मना कर दूं? आज मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। कैसे? अगर ये साधारण ब्राह्मण निकला तो 3 पग भूमि से ज्यादा ये ले नहीं सकता, और ये साक्षात नारायण निकला तो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है जो सारी दुनिया को देने वाला है, और वो मेरे सामने आकर के झोली फैला रहा है, और तुम कहते हो मैं मना कर दूं? मैं मना नहीं करूं। गुरुजी मैं तो दूंगो दान जमी को, गुरुजी मैं तो दूंगो दान जमी को, गुरु दूंगो दान जमी को, दूंगो दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, गुरुजी मैं तो दूंगो दान जमी को, गुरुजी मैं तो दूंगो दान जमी को। मैं मना नहीं करूंगा। शुक्राचार्य ने कहा मैं देखता हूं तू कैसे दान देता है, मैं संकल्प ही नहीं बोलूंगा तो देगा कैसे? बामन भगवान ने सुन लिया। बामन भगवान ने कहा बलि संकल्प तुम्हारे गुरुजी नहीं बोलेंगे, संकल्प मैं बोल दूंगा, मैं ब्राह्मण बालक हूं, आप तो जल लेकर के आओ। अब बलि जल लेकर के गए रामझारे में। शुक्राचार्य ने सोचा आज मेरा चेला लुट जाएगा, आज मेरा चेला लुट जाएगा। तो शुक्राचार्य ने क्या किया, छोटा सा रूप बनाया, रामझारे के भीतर चले गए और रामझारे की नली में अपनी एक आंख लगा दी। ना पानी निकलेगा, ना संकल्प होगा, ना चेला लुटेगा। अब महाराज पानी निकाले तो पानी नहीं निकले। अंतर्यामी प्रभु सब जाना। भगवान समझ गए गुरुजी परेशान कर रहे हैं। बामन भगवान ने अपने आसन में से तिनका निकाला और रामझारे की नली में 2-5 बार ऐसे ऐसे किया। शुक्राचार्य का एक बाजार परमानेंट बंद कर दिया भगवान ने। क्यों? गुरु की दृष्टि एक होनी चाहिए, गुरु की दृष्टि में भेदभाव नहीं होना चाहिए। बलि ने संकल्प हुआ, बलि ने कहा ब्राह्मण नाप लो। बामन भगवान ने कहा नाप लूं? बोल नाप लो। बामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया,
एक पैर से ऊपर के सारे लोक नाप लिए और दूसरे पैर से नीचे के इतल बितल सुतल साताल पाताल महाताल सारे तालों को नाप लिया और कहा बलि तीसरा पैर कहां रखूं। बलि ने देखा पलक झपकते ही सब साफ। बामन भगवान ने कहा सुन, तूने 3 पग भूमि देने का वचन दिया है और मैंने तेरा 2 पग में सब नाप लिया है, या तो इस वादे को पूरा कर दे, नहीं तुझे बांध करके अभी नरक में डालता हूं। और भगवान ने बलि को बांध लिया। अब बलि की समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो बलि की पत्नी बोल गई बीच में। बलि की पत्नी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि मालिक? बोले मालिक बड़ा होता है। तो प्रभु अभी तुमने हमारे धन को ही तो नापा है, अभी मालिक शेष है, तीसरा पैर मेरे पति के सिर पे रखो, इनको भी नाप लो, पूरा लेके जाओ, कम लेकर के मत जाओ। तीसरा पैर भगवान ने बलि के सिर पे रखा और कहा बलि तेरी भक्ति से बड़ा खुश हूं, वरदान मांग लो। बलि की पत्नी कहने लगी लो कर लो बात। 2 मिनट पहले हमारे सामने भिखारी बनकर के खड़े थे, हमसे ले लिया और हमसे ही कह रहे मांगो, क्या मांगना है? हमरे घर जो मांगत है, बाके घर हम मांगत नाही। हमरे घर जो मांगत है, बाके घर हम मांगत नाही। हमरे घर जो मांगत है, बाके घर हम मांगत नाही। हमरे घर जो मांगत है, बाके घर हम मांगत नाही। बाके घर हम मांगत नाही। अरे तुमने हमसे ही तो लिया है, हम तुमसे क्या मांगे? कुछ नहीं मांगा। तो बामन भगवान ने कहा बलि जाओ, मैं तुमको सुतल लोक का राज्य देता हूं। सुतल लोक का राज्य जब दिया तब बलि ने कहा प्रभु अब मेरी मांगने की इच्छा है, अब मांग सकता हूं? बोल मांग लो। बोले प्रभु सुतल लोक के दरवाजे से जब भी मैं बाहर जाऊं, भीतर जाऊं, मुझे दरवाजे पर आपका दर्शन होना चाहिए, बस यही आशीर्वाद दे दो। बामन भगवान ने कहा इसका मतलब मैं तेरा चपड़ासी हो गया? अरे बोल नहीं प्रभु, मैंने चपड़ासी थोड़ी बनाया है, मैं तो आते जाते दरवाजे पर आपका दर्शन करना चाहता हूं। तो बामन भगवान ने कहा भले आदमी, हमें थोड़ी पता है तुम कब बाहर जाओगे कब भीतर जाओगे, ये काम तो तभी पूरा होगा जब हम तुम्हारे द्वारपाल बनकर के तुम्हारे द्वार पर खड़े रहेंगे। और सच में आज भी भगवान राजा बलि के द्वार पर पहरा लगाते हैं। हम लोग कहते हैं ना देव सो गए, 4 महीने के लिए भगवान वैकुंठ को छोड़कर सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर पहरा लगाते हैं। अब बामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहरा लगा रहे, कई महीने हो गए वापस वैकुंठ में नहीं पहुंचे। तो लक्ष्मी जी सोचने लगी हो जाने कहां गए भरतार, लक्ष्मी फूटे फूटे करे रोवे।